संविधान हमको अधिकार देता है। तो सीएम साहब जो भी बोल रहे हैं, सीएम साहब का क्या है, सीएम साहब की ठेकेदारी चल रही है कि आप चाहो तो हिंदू के लिए मुसलमान को मरवा दो, आप चाहो तो हिंदू के लिए बौद्ध को मरवा दो, आप चाहो तो हिंदू के लिए पारसी को मरवा दो, आप चाहो तो हिंदू के लिए सिखों को मरवा दो, आप चाहो तो हिंदू के लिए क्रिश्चियन को मरवा दो। आपने तो एक ठेकेदारी ले रखी है एक समाज की, तो आप इंसानियत के तरफ से थोड़ी देख रहे हैं, आप तो पर्टिकुलरली एक समाज को देख रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है, ऐसा तो सीएम होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे पद को लेकर के, संवैधानिक पद के पे रहने के बाद भी अगर आप इस तरीके की पाखंडवादी, अगर बेवकूफ़ी वाली जो हरकतें करेंगे तो आप कितने दिन समाज में टिकेंगे और कब तक टिकेंगे? क्या सोच के बैठा है कोई आदमी? अगर सीएम बन गया तो क्या लाइफ टाइम के लिए बन गया क्या? सबको कहेंगे भाई अपनी अपनी जाति का लगाओ। अभी तो आपने कास्ट का लगाया, अभी तो नाम से वो कास्ट आ रही है, खाली धर्म आ रहा है, मुस्लिम है खाली, लेकिन बाद में तो आपको जो है उसी हिंदू धर्म में से निकाल के छटनी करी जाएगी कि ये शूद्र समाज के भी ये जो टाइटल लगा कर घूमा अपने। तो ये चीज़ें जो है ये संवैधानिक तौर पर गलत है। सर, कावड़ यात्रा शुरू हो गई है, बहुजन समाज इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए पत्रकार महोदय, ये जो विषय होते हैं ये एक सामाजिक विषय होते हैं, और जो जिस धर्म की अफीम चाटे हुए होता है जो व्यक्ति, तो उस धर्म की अफीम चाहे वो कड़वी हो या मीठी हो, वो अफीम तो चाटनी है उसने। तो ये धर्म की अफीम जो चाट रखी है, तो उस अफीम में जो उसको जायका मिल रहा है, वो जायका ऐसा है कि मदमस्त दुरुस्त होना, मतलब किसी भी तरीके का कावड़ यात्रा नहीं है ये कावड़ यात्रा के नाम पे एक बच्चों के भविष्य को ख़राब करने का जो षड्यंत्र है, जिसमें इसमें गांजा, नशा, भांग, धतूरा, इस टाइप की चीज़ें जो है बच्चों को जो सेवन के लिए वहाँ मिलती हैं और वो उससे सेवन करता है, तो एक अच्छा खासा जो बच्चा है उस बच्चे का भी जीवन जो है भविष्य ख़राब हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो कावड़ यात्रा एक, अगर किसी भी धर्म के हिसाब से, अगर वो मान लीजिए जिस धर्म को वो मानने वाले हैं, अगर वो एक आस्था के प्रति अगर जा रहे हैं वो, तो बातें अलग है। बाकी अगर उस आस्था के प्रति अगर किसी बच्चे का अगर भविष्य खराब करा जा रहा है या किसी बच्चे को नशा का आदी बनाया जा रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। वो इतना गलत है, बहुत ज़्यादा। सरकार तो प्रमोट कर रही है बहुजन समाज को, और कि आप कावड़ लाइए, धार्मिकता को देखिए सरकार तो ये कहेगी कि आप कुएं में गिरी है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मामला है कि सरकार तो इस चीज़ के लिए बैठी है ठान करके कि इनको नशा भी कराओ, इनको दलदल में डालो, बहुजन समाज के बच्चों को खाली इनको पढ़ने मत दो, इनको शिक्षा से वंचित रखो। और शिक्षा से वंचित रखना ही एक सबसे अच्छा तरीका है कि जो शिक्षा से वंचित रहेगा वो धर्म की अफीम चाटेगा। तो ये शिक्षा से वंचित रख के और धर्म की अफीम चटा करके ये कावड़ यात्रा, ये यात्रा, वो यात्रा, उसमें उलझा करके अभी दूसरी यात्रा शुरू हो जाएगी, फिर ये खत्म होने के बाद फिर तीसरा पर्व आ जाएगा उनका। तो ऐसे ऐसे जो त्यौहार जो लेके आते हैं, जो बहुजन समाज के महापुरुषों को मारने के बाद जो त्यौहार जो मनाए जाते हैं, वो बहुजन समाज को वो दिखाते हैं। उनको पता है कि वो त्यौहार नहीं है, वो यानी कि तुम्हारी हार है, यानी कि तुम्हारे जो महापुरुष मूल निवासी राजा थे, हमने उनको जो है नष्ट कर दिया है। तो इस वजह से अब जो हमारे जो लोग हैं, जितने भी जो बच्चे हैं, ये जो धर्म की अफीम चाट करके जो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ अपने भविष्य को ख़राब करते हैं, जहाँ भांग, गांजा, धतूरा, नशा, पत्ता जो करते हैं, ये बहुत ही समाज के लिए हानिकारक है। लेकिन बहुजन समाज सरकार की बातों में क्यों आ जाता है? धर्म जब बाबा साहब को पढ़ते नहीं, बहुजन समाज बाबा साहब को भी तो पढ़ सकता है। देखिए बाबा साहब को पढ़ता है, बाबा साहब को पढ़ने के लिए अगर वो पढ़ने के अगर कहेंगे तो पढ़ने के बाद तो जागरूक हो जाएगा आदमी, लेकिन वो पढ़ने नहीं देना चाहते। वो बाबा साहब को भी एक आस्तिक, लेकिन बाबा साहब को तो ऐसा ये चाहते हैं कि बाबा साहब और बुद्ध को भी और जितने महापुरुष हमारे उनको तो चाहते हैं कि ये पूजने लग जाए। लेकिन वहाँ इनके सामने रोड़ा कहाँ आता है कि 5 पंचशील, 8 अष्टांगिक मार्ग और 4 पारमिताएँ, 4 आर्य सत्य, 10 पारमिताएँ, ये चीज़ें जब सामने आती हैं तो उसके ऊपर सबसे ऊपर जो है बाबा साहब ने दिया, वो दिए 22 प्रतिज्ञा। और जहाँ 22 प्रतिज्ञा आ जाती हैं तो वहाँ इन लोगों के जो है पर डगमगाने लग जाते हैं। तो फिर ये कहते हैं कि बाबा साहब जो है सर्वे प्रिय हैं। बाबा साहब को फिर ये हमारे बहुजन समाज को कहते हैं कि बाबा साहब को आप सिर पे लेकर के आप घूमिए। तो जैसे कि अभी जो दिल्ली में जो सरकार में जो बैठे हैं नुमाइंदे, जो आज बाबा साहब की मूर्ति हटाई जब संसद से, तो किसी दिल्ली सरकार के मंत्री ने, किसी दिल्ली सरकार के सीएम ने, या दिल्ली सरकार में जितने भी जो विधायक या दिल्ली सरकार के जो समर्थन में जितने सांसद हैं, किसी ने आवाज़ उठाई? नहीं उठाई। जो आज की डेट में विपक्ष में जो मजबूत बैठे हैं, क्या उन्होंने आवाज़ उठाई कि बाबा साहब के साथ में जो हमारे भी जो नुमाइंदे हैं, जो हमारी बात करने वाले का जो ठेकेदारी का जो सर्टिफिकेट बांटते हैं कि हम तुम्हारे रक्षक हैं, उन लोगों ने भी बाबा साहब से पहले गांधी की बात रखी है। अरे भाई, गांधी का और बाबा साहब का तो हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। तो आप बाबा साहब की मूर्ति की बात करते हो और गांधी का नाम लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपको भी डर है, आप भी उनसे कहीं ना कहीं मिले हुए हो। योगी सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि जो कावड़ यात्रा पर जो यात्रा करेंगे वो जो उनके रास्ते में
रेडी डेयरी वाले आएंगे, वो अपनी जाति और नाम उस रेडी पे चिपका है, कैसे देखिए, देखते हैं साहब? ये एक तो संविधान के प्रति संविधान का उल्लंघन है, कानूनन ये जुर्म है। हाँ। क्यों कि आज तो आप एक समुदाय को खाली कह रहे हैं कि आप अपनी नेम प्लेट लगाइए। अब उसमें नेम प्लेट लगाने से कल को तो आप ये भी कहोगे कि आप जाति का टाइटल अपने माथे पर लगा के घूमिए। तो ये जो सीएम, जो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी वाला काम किया सीएम साहब ने कि आप एक समुदाय को खाली टारगेट बना रहे हो। उसमें तो समुदाय उत्तर प्रदेश में क्या एक ही दो ही समुदाय रहते हैं, खाली हर हिंदू और मुस्लिम, बस। बाकी सभी लोग रहते हैं वहाँ और सभी लोगों के धर्म अपनी अपनी उनको स्वतंत्रता देते हैं। संविधान ये भारत का हमारा ये स्वतंत्रता देता है कि सभी लोग अपने इज्जत से, सम्मान, स्वाभिमान, बंधुता, भाई मैत्री चारे से रहें। तो ये संविधान हमको अधिकार देता है। तो सीएम साहब जो भी बोल रहे हैं, सीएम साहब का क्या है, सीएम साहब की ठेकेदारी चल रही है कि आप चाहो तो हिंदू के लिए मुसलमान को मरवा दो, आप चाहो तो हिंदू के लिए बौद्ध को मरवा दो, आप चाहो तो हिंदू के लिए पारसी को मरवा दो, आप चाहो तो हिंदू के लिए सिखों को मरवा दो, आप चाहो तो हिंदू के लिए क्रिश्चियन को मरवा दो। आपने तो एक ठेकेदारी ले रखी है एक समाज की। तो आप इंसानियत के तरफ से थोड़ी देख रहे हैं, आप तो पर्टिकुलरली एक समाज को देख रहे हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है, ऐसा तो सीएम होना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन सरकार की इसके पीछे मंशा क्या है ऐसा फरमान जारी करने की? नहीं, फरमान जारी करने की मंशा ये है कि आज तो ये एक समुदाय को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन कल को जो अभी जो बाकी बिरादरी हैं, जो बाकी बिरादरियाँ हैं, चमार, नाई, धोबी, तेली, मेघवाल, मेहरबा, धानुक, जो जितने भी हैं, मौर्या, जाट, गुजर, सब अपनी जाति का लेबल लगा करके घूमेंगे। सबको कहेंगे भाई अपनी अपनी जाति का लगाओ। अभी तो आपने कास्ट का लगाया, अभी तो नाम से वो कास्ट आ रही है, खाली धर्म आ रहा है, मुस्लिम है खाली। लेकिन बाद में तो आपको जो है उसी हिंदू धर्म में से निकाल कर छटनी करी जाएगी कि ये शूद्र समाज के भी ये जो टाइटल लगा कर घूमा अपने। तो ये चीज़ें जो है ये संवैधानिक तौर पे गलत है, इसका विरोध करना चाहिए हमको। ये चीज़ ठीक नहीं है समाज के लिए। लेकिन मुसलमान जो और बाकी तबका है वहाँ पर, वो तो खुशी खुशी लगा रहा है, और जो है मुसलमान जो तबका है वो कावड़ यात्रियों को मदद कर रहा है कि आप यहाँ रहन सहन करिए अपना। नहीं, देखिए वो तो करेगा भाई, उसकी मजबूरी है। सीएम उनका नहीं है ना। जिस दिन सीएम उनका होगा तो जैसे आज ये अपनी चला रहे हैं वैसे वो अपनी चलाएंगे। तो आप किसको सिखा रहे हैं? मतलब मान लीजिए आप एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हुए, एक सीएम या प्रधानमंत्री जो होता है देश का या किसी स्टेट का सीएम होता है, वो जिम्मेदार व्यक्ति होता है। उसके लिए सभी लोग बराबर होने चाहिए। सभी लोगों की दुख दर्द, सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा, सभी लोगों के लिए एजुकेशन, सभी लोगों के लिए जो कामगार, रोजगार, इस चीज़ की जो है व्यवस्था का काम जो है एक सीएम को होता है, प्रधानमंत्री का होता है, गृह मंत्री का होता है, रक्षा मंत्री का होता है, रक्षा करने का गृह मंत्री का होता है। किसी भी तरीके की हमारे देश पे या हमारे जो देश में रहने वाले लोग हैं उन पर कोई ग्रह इस तरीके का टकराव ना हो, किसी चीज़ से कि कोई हमला ना हो उन पर, या किसी चीज़, हर चीज़ की व्यवस्था जो है गृह मंत्री रखता है। तो अगर ऐसे पद को लेकर के, संवैधानिक पद के पे रहने के बाद भी अगर आप इस तरीके की पाखंडवादी, अगर बेवकूफ़ी वाली जो हरकतें करेंगे तो आप कितने दिन समाज में टिकेंगे और कब तक टिकेंगे? क्या सोच के बैठा है कोई आदमी? अगर सीएम बन गया तो क्या लाइफ टाइम के लिए बन गया क्या? हमेशा के लिए बन गया क्या? इलेक्शन आता है, जनता चुनती है। जिस दिन जनता को लगता है कि ये मेरे लिए नाकारा बेकार आदमी है तो उस दिन उसको उतार फेंकती है, क्योंकि जैसा अभी किया योगी मोदी सरकार ने हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दिया। बहुजन समाज खुश है उसमें? नहीं, कोई देखिए, बिगुल कुछ नहीं बजा है। ये अभी हिले पड़े हैं सभी, कोई बिगुल नहीं बजा है। बेफजूल की चीज़ें ये। हिंदू से सनातन पे कैसे आगे फिर? ये अगर बिगुल बजा हुआ है तो हिंदू पहले कहते थे, जो हिंदू कहते थे, आज सनातन पे कैसे आ गए? वो तो दावा करते हैं ना हिंदू ही सनातनी धर्म है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हिंदू का विरोध किया, जब डीएनए की बात आई तो वो हिंदू को सनातन पे लिया है। अब सनातन से कहीं और ले जाएंगे। तो ये तो एक प्रतिक्रिया है कि वो देते रहते हैं कुछ ना कुछ। मतलब इंसान के अंदर एक जो दिमाग है वो ऐसा खुरापाती वाला है कि उसमें कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जो है लोगों को भ्रमित करने के लिए, भ्रम जाल में फंसाने के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जो है समाज के लिए देते रहते हैं। सर, जैसे कि बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाया था, तो जो बहुजन समाज है वो हिंदू धर्म छोड़ के बाबा साहब की विचारधारा पर क्यों नहीं चलता? नहीं, चल रहा है, कुछ कमी में चल रहे हैं। अभी बाबा साहब की विचारधारा पर चल रहे हैं, बाबा साहब की विचारधारा पर चल रहे हैं। जब तो इतने लोग आज देखिए 3-3 जगह मीटिंग है। अगर बाबा साहब की विचारधारा पर नहीं चलेंगे तो 3-3 जगह मीटिंग। बाबा साहब के अनुयायी तो हैं ये, बुद्ध के अनुयायी तो हैं ये, जो लोग आज जो यहाँ पे आए हैं आपके चैनल के माध्यम से बात रख रहे हैं, तो ये बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। और ये आने वाला जो समय है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। हमारा जो ये देखिए, धर्म परिवर्तन नहीं है ये। जो हमारे जो पूर्वज थे वो ऑलरेडी बुद्धिस्ट थे शुरू से ही, क्योंकि 583 ईसा पूर्व से पहले जब बुद्ध का जन्म हुआ है, तो पूर्व से पहले उस समय कोई भी हिंदू नाम नहीं था। वंश थे, नागवंश, शाक्य वंश, इस तरीके के वंश थे उस समय पे। तो उस समय में अराज में ये जो बुद्ध के बाद में जो वर्ण व्यवस्था जो बनी है, ये बुद्ध के बाद बनी है। पुष्यमित शुंग ने बनाई है। ये जो बनाया है ये बाद में बनाया, तो ये हिंदू धर्म भी बाद में आया है, हिंदू धर्म पहले से नहीं है। क्योंकि 583 ईसा पूर्व से पहले
कोई ऐसा ना तो हिंदू धर्म था ना कुछ था। पर वो तो हिंदू ये धर्म सिर्फ को भारत सबसे ही था। पुराना धर्म बताते हैं। नहीं, वो बताते हैं, उनके बताने से क्या है, हम थोड़ी मान लेंगे इस चीज़ को। अगर उन्होंने कह दिया, मैं अगर ये कह लूँगा मैं अपने फादर को कि मेरा बाप तेरा बाप है, तो कैसे मान लेगा वो? मैं कह रहा हूँ, मान लेगा क्या वो? तो जैसे वो कहेंगे तो मैं तो नहीं मानता इस बात को। मैं तो उसको मानूंगा जो हमारे महापुरुष ने कही है। हमारे महापुरुष ने, और उसने कही है हमारे महापुरुष ने, जिसको बोधिसत्व की उपाधि सबसे पहले मिली हुई है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रत्न की उपाधि मिली हुई है, भारत रत्न की उपाधि मिली हुई है, 3-3 उपाधि के साथ, और इतनी सारी डिग्रियां लेना, इतनी भाषाओं को का ज्ञान, और उसके बाद भी फिर भी उन्होंने समाज का इस लेवल पर कार्य किया कि एक दबे कुचले और बिल्कुल वंचित समाज को फर्श से हर्ष से पहुंचा दिया। तो सर, पर ये बौद्ध धर्म आखिर लुप्त भी हो गया आज के समय में? नहीं, बौद्ध धर्म लुप्त नहीं है, ये धीरे, देखिए क्या है कि एक किसी भी चीज़ को, जब पौधा होता है, पौधे को जब छोटा सा लगाते हैं तो उसको पनपने में समय लगता है। तो इसी तरीके से जब किसी चीज़ का नष्ट कर दिया जाता है, किसी पौधे को काट दो आप, तो वो उस तरीके का दरख्त जो है बनने में जो समय लगता है, तो जिस दिन ये दरख्त बनेगा ना बुद्धिज्म का, तो उस दिन को संभाल नहीं पाएगा इसको। बाहर जाके मोदी जी कहते हैं ये बुद्ध का देश है। हाँ, तो यही चीज़ तो है। जी। देखिए, जब मोदी जी कहते हैं और उत्तर प्रदेश का सीएम खुद जाकर के कहता है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और अगर यहाँ की कोई सेलिब्रिटी या कोई वीआईपी यहाँ से जाते हैं, जैसे नीता अंबानी गई तो उन्होंने कहा जी मैं बुद्ध की आई एम कमिंग फॉर बुद्धा कंट्री, यानी कि मैं बुद्ध की कंट्री से आई हूँ यहाँ पे। तो जब वो खुद जाकर के बुद्ध की स्टैचू देते हैं और कहते हैं कि हम बुद्ध की कंट्री से आए हैं, तो इसका मतलब क्या है? ऑलरेडी हमारा देश बुद्धिस्ट है और हम बौद्ध हैं। जब ये लोग खुद जाकर के वहाँ कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, तो हम तो बुद्धिस्ट हैं ऑलरेडी, तो और किसी का नाम क्यों नहीं लेते? तो जिस जगह का नाम लेंगे हम, उस जगह वही जगह उसी के नाम से मशहूर होगी ना। जब बुद्ध का नाम ये वहाँ जाकर के ले रहे हैं विदेश में, तो ये बुद्ध कंट्री है। और बुद्ध की पहचान भी है कि हमारे जो अशोक सम्राट कौन है? बौद्ध। अशोक सम्राट, हमारे भारत की जो पहचान है वो अशोक की लाट, हमारा जो सिंबल है, चिन्ह, अशोक की लाट, नोट पे अशोक की लाट, अशोक सम्राट हमारा है ना। आज जो हमारा जो भारतीय ध्वज है उस पे अशोक धम्म चक्र है। तो हमारा देश तो ऑलरेडी भारत है, तीनों चीज़ से हमारा जो प्रमाण करता है इस चीज़ को कि हम भारतीय जो बुद्धिस्ट हैं।